बहुत सारे महिला समिति सदस्य हैं जिनके पति या तो कहें लालची हैं या तो कहें कि अपराधी के डर से। चौराही प्रखंड में कितनी निर्मम हत्याएं की गई और बखड्डा चौक ऐसे सरेआम बखड्डा चौक पर दिन दहाड़े गवाहों की हत्या की गई है। चौराही प्रखंड के तमाम आम जनता जानती है किसके ऊपर कितने मुकदमा दर्ज हैं। प्रखंड मुख्यालय को सजाने में 6 योजना आप लोग सभी सहमति से अगर आपका साथ हो तो चौराही प्रखंड का विकास हो। सभी के बीच कोऑर्डिनेशन बनाकर मैं 2 साल में विकास के गति को मैंने तेज़ रफ्तार दिया। एक तरफ जहां बेगूसराय जिले के चौराही प्रखंड प्रमुख सतीश कुमार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, तो दूसरी तरफ परोरा पंचायत के मुखिया संजीदा खातून के पति फूल हसन के द्वारा कई तरह के संगीन आरोप लगाया गया है। सर, सबसे पहले जिस तरह से आपके ऊपर आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और दूसरी तरफ परोरा पंचायत के मुखिया के पति के द्वारा भी कई संगीन आरोप लगाए गए हैं, आपका क्या कहना है सर? पहले तो पूरे चौराही प्रखंड वासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ साथ आपको भी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और अविश्वास प्रस्ताव लाया गया ये तो एक प्रक्रिया है। 2 साल के बाद सरकार का ऐसा प्रावधान है कि किसी भी प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। मेरे खिलाफ भी आया, जानकारी हुई हमको भी कि मेरे खिलाफ भी कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है, चूँकि चौराही प्रखंड एक आदर्श प्रखंड कहलाता है और मैंने और हमारे सभी पंचायत समिति सदस्यों ने एक साथ मिलकर और चौराही प्रखंड को हमने आदर्श प्रखंड बनाने का भरपूर कोशिश किया। कुछ हद तक इसमें सुधार भी आया। जो आज तक के इतिहास में चौराही प्रखंड के इतिहास में चौराही प्रखंड तो जिसका निर्माण किया गया गरीबों के मसीहा माननीय हमारे नेता श्री लालू प्रसाद यादव के मुख्यमंत्री काल में चौराही प्रखंड का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ और यह प्रखंड चौराही प्रखंड के नाम से जाना गया। इस प्रखंड का चूँकि मैं राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता हूं और संयोग से मैं प्रखंड प्रमुख बना, तो मेरी इच्छा थी कि हमारे नेता का जो सपना था उसको साकार करना और आम जनता में विश्वास पैदा करना कि प्रखंड प्रमुख का दायित्व क्या होता है। मैंने तमाम जो मेरे विपक्ष के साथी थे, पंचायत समिति सदस्य और जो हमारे समर्थक थे, सभी के बीच कोऑर्डिनेशन बनाकर मैं 2 साल में विकास के गति को मैंने तेज़ रफ्तार दिया। सर, जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है और मनोज कुमार यादव के द्वारा बताया गया, जो पूर्व प्रमुख रहा करते थे और वर्तमान में उन्होंने प्रमुख पद की दावेदारी को लेकर वहां पर आवेदन दिया है, उन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि प्रखंड प्रमुख होने के नाते अपने क्षेत्र में अधिक कार्य किए हैं और अन्य पंचायत समिति को काम कम दिए हैं। पंचायत समिति की पहली बैठक में मैंने सभी सदस्यों से और उपस्थित वहाँ 10 पंचायत के मुखिया जी से मैंने पूरे बड़ी सभा में मैंने आग्रह किया था कि हमारा प्रखंड का जो व्यवस्था है, हमारे प्रखंड में जो आते हैं लोग, जो आम जनता आती है, चाहे वह स्वास्थ्य का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे प्रखंड कार्यालय का हो, वो आम जनों को आने में बहुत कठिनाई हो रही थी। सड़क सही से नहीं था, कीचड़ बना रहता था, ब्लॉक पर बैठने की व्यवस्था नहीं थी और बड़ी दूर दूर से लोग आते थे। इसके लिए मैंने पहली ही बैठक में सभी लोगों से राय से आम सहमति बनाकर 6 योजना को मैंने पारित करवाया था कि प्रखंड मुख्यालय के कार्य में, प्रखंड मुख्यालय को सजाने में 6 योजना आप लोग सभी सहमति से अगर आपका साथ हो तो चौराही प्रखंड का विकास हो। और सभी लोगों ने आम सहमति से ही हम लोगों ने उस योजना को किया है। आरोप लगाने के लिए किसी पर भी आरोप लगते हैं, जो काम करता है उसी के ऊपर आरोप लगता है। सर, 14 में से 10 पंचायत समिति आपके खिलाफ गए हैं। बिल्कुल, मैं भी देखा, आपके न्यूज़ के माध्यम से देखा, पेपर के माध्यम से मैंने देखा, लेकिन इसमें हमारे बहुत सारे महिला समिति सदस्य हैं जिनके पति या तो कहें लालची हैं या तो कहें कि अपराधी के डर से। अपराधी किसे कहते हैं सर? अपराधी मुझे नहीं कहना है, चौराही प्रखंड के तमाम आम जनता जानती है किसके ऊपर कितने मुकदमा दर्ज हैं, कितने पर वो बेल पर हैं। चौराही प्रखंड में कितनी निर्मम हत्याएं की गई और बखड्डा चौक ऐसे सरेआम बखड्डा चौक पर दिन दहाड़े
गवाहों की हत्या की गई। 168-14 केस नंबर, 151 केस नंबर, 155 केस नंबर का आज भी मैं डीजीपी महोदय से आग्रह करता हूं। मैं अपने आरक्षी अधीक्षक बेगूसराय से आग्रह करना चाहता हूं, मैं डीएसपी साहब से आग्रह करना चाहता हूं कि अगर आज भी सही से जांच हो तो पता चल जाएगा अपराधी कौन है और कौन व्यक्ति इस पूरे प्रखंड में हत्या की साजिश रचता है। परोड़ा पंचायत के मुखिया जी का पति का जो आरोप मेरे ऊपर लगा है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि परोड़ा पंचायत के मुखिया संजीदा खातून के पति शेख मोहम्मद फुल हसन से मेरा रिश्ता पारिवारिक रिश्ता है, मेरा घरेलू संबंध है उनके साथ। और वो आपको कहते हुए भी मिलेंगे कि मैंने प्रमुख इन्हें बनाया, जबकि वो समिति भी नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि मैंने उनको पंचायत समिति में, मेरे साथ वो आमने सामने चुनाव लड़े थे और मैंने उन्हें हराया था और उसकी रंजिश थी, लेकिन उन्होंने मेरे पारिवारिक रिश्ता को निर्वाह करते हुए उन्होंने मेरा साथ दिया। लेकिन कुछ कारणोंवश से मैं उनके अनुसार या कहें तो कठपुतली प्रमुख बनकर मैं नहीं रहना चाहता था और मैंने कई कुछ गलत कार्यों का मैंने विरोध किया और जिसके चलते वो नाखुश हुए और नाखुश होने के बाद वो मुझ पर गलत आरोप लगाते चले गए कि आप डकैत हो, आपने मुझे गाली देते हो, आप मुझे ये करना चाहते हो, आपको दिखा देंगे, तुम्हारे प्रमुखगिरी को निकाल देंगे। मैंने उन्हें कई बार, मेरे पास फ़ोन रिकॉर्ड हैं जो मैंने उनसे कई बार आमने सामने बैठ के बात करने के लिए कहा कि आप बैठें, अगर मुझ पर जो आप आरोप लगाते हैं वह निराधार है, वो गलत है और आप लोगों के बहकावे में न चलें। ब्लॉक चौक पर की बात जिस तरह से वो बताए थे कि ब्लॉक चौक पर एक दिन पूर्व उनके साथ आपने अभद्रता पेश किया, कई सारे लोग थे। ये सही बात है कि ब्लॉक चौक पर 31 तारीख के संध्या लगभग 7 बजे वो दाढ़ी बना रहे थे और मैं भी एक दूध दुकान पर बैठा हुआ था और वो किसी को मुझे कोई फ़ोन किया था कि वो आपको डकैत कहते हैं। तो मैंने मुखिया जी से नहीं, मैं फ़ोन पर ही बात कर रहा था और मुखिया जी दाढ़ी बनाना छोड़ के निकले और सीधे हमको तुम क्या बोलते हो, हमको तुम क्या समझ लिया अपने आप को। मैंने कहा कि मुखिया जी आप हमें डकैत कहते हैं, ये साबित करना होगा कि मैं डकैत कैसे हूँ, क्या मैं अपराधी हूँ कि मैं आपको डकैत कहता हूँ। आप किस तरह से मेरे ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं। और इतना कहने पर फूल हसन जी हमको कहने लगे तुम हमको पहचानता नहीं है, अभी फ़ोन करेंगे और लोग आएगा और तुमको उठा के लेके चला जाएगा और तुम्हारी हत्या भी हो सकती है। मैं इतना ताकतवर आदमी हूँ, मैं नहीं डरता किसी से, मेरी हत्या हो जाएगी, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन सही काम मैंने किया है, ये तो छौराही प्रखंड की जनता विश्वास दिलाएगी। और अगर आज भी जनता से अगर प्रमुख का चुनाव हो तो मैं चुनाव लड़ के दिखा दूंगा और चुनाव जीत के दिखा दूंगा कि कौन सा लोग आज जनता के लोकप्रिय हैं और कौन सा लोग की नज़र में, जनता के नज़र में कौन सा लोग अपराधी है। बिल्कुल, जिस तरह से छौराही के प्रखंड प्रमुख सतीश कुमार ने बताया, इनके ऊपर जो आरोप लगा था वो बिल्कुल निराधार आरोप है और जिस तरह से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इनका सीधा मानना है कि कुछ महिला पंचायत समिति सदस्य हैं, उनके पति या तो लोभ में आकर या फिर किसी प्रेशर में आकर इस तरह का निर्णय लिए हैं। लेकिन अगर इस तरह का चुनाव जनता के बीच हो, जिस तरह से मेयर का चुनाव होना आरंभ हो गया है, उस तरह का चुनाव अगर प्रखंड प्रमुख के लिए भी आया जाए तो निश्चित रूप से जनता इन्हें चुनेगी। लेकिन विपक्षियों के ऊपर कई संगीन आरोप लगाया और सीधे तौर पर बिहार सरकार से मांग किया है कि ऐसे मामले में निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए।